पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे बॉडी बनाने में सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि पुशअप एक साथ हमारे कई सारे मसल्स को ग्रो करती है, जैसे चेस्ट, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, शोल्डर और हमारे एब्स। और आज मैं आपको 7 ऐसे अलग अलग तरीके के पुशअप के बारे में बताऊंगा जिसे आप अपने घर पर ही करके अपनी एक अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और एक एक पुशअप को ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, इंक्लाइन पुशअप। देखिए, इंक्लाइन पुशअप को पहले मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसे लगाना थोड़ा सा इजी होता है दूसरे पुशअप के मुकाबले। इंक्लाइन पुशअप को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को किसी भी ऊंचे बेंच या फिर किसी भी ऊंचे दीवार पे कुछ इस तरीके से रखना है और फिर आपको अपने पूरी बैक बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए कुछ इस तरीके से पुशअप लगानी है। इंक्लाइन पुशअप आपके चेस्ट के लोअर मसल्स के साथ साथ आपके ट्राइसेप्स को भी ग्रो करती है। नंबर 2, नॉर्मल पुशअप। देखिए, आपको नॉर्मल पुशअप तो लगाना आता ही होगा और अगर आप नॉर्मल पुशअप नहीं लगा पाते हो या फिर आपसे एक भी पुशअप नहीं लगती है तो पहले ही मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देखकर पुशअप लगाना सीख सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, नॉर्मल पुशअप आपके पूरे ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करती है और साथ ही साथ आपके शोल्डर को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपके कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 3, वाइड ग्रिप पुशअप। देखिए, वाइड ग्रिप पुशअप आपको कुछ इस तरीके से लगाना होता है कि अपने दोनों हाथों को कंधे से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दूर करके रखना होता है, फिर अपने बॉडी को पूरी तरीके से स्ट्रेट रखते हुए कुछ इस तरीके से आपको पुशअप लगानी होती है। देखिए, जो वाइड ग्रिप पुशअप होता है वो हमारी बैक को चौड़ा बनाने के साथ साथ हमारी चेस्ट को भी चौड़ा बनाती है और जिससे हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी एक चौड़ी शेप में आने लगती है। नंबर 4, डायमंड पुशअप। देखिए, डायमंड पुशअप आपको कुछ इस तरीके से लगाना है कि आपको अपने दोनों हाथों को पास पास लाकर कुछ इस तरीके का एक डायमंड का शेप बनाना है और फिर आप जिस तरीके से नॉर्मल पुशअप लगाते हो उसी तरीके से आपको पुशअप लगानी है। डायमंड पुशअप आपके ट्राइसेप्स पर सबसे ज्यादा प्रेशर डालती है और जिससे वो बहुत जल्दी ग्रो होने लगती है और इसके साथ साथ वो आपके चेस्ट के इनर मसल्स पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती है। नंबर 5, आर्चर पुशअप। देखिए, आर्चर पुशअप आपके शोल्डर, आपके ट्राइसेप्स, बैक और चेस्ट इन चारों मसल्स को एक साथ ग्रो करती है। आर्चर पुशअप को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से अपने कंधे से दूर दूर रखना है और फिर अपने बॉडी को एक हाथ की ओर झुकाते हुए कुछ इस तरीके से पुशअप लगानी है और फिर अपने बॉडी को दूसरे साइड से ले जाना है और फिर उस साइड भी आपको एक पुशअप लगानी है और कुछ इस तरीके से आपको आर्चर पुशअप को परफॉर्म करनी है। नंबर 6, डिक्लाइन पुशअप। देखिए, डिक्लाइन पुशअप आपके चेस्ट के अपर मसल्स को ग्रो करने के साथ साथ ये आपके कंधों को भी मजबूत बनाती है और साथ ही साथ ये आपके ट्राइसेप्स को भी ग्रो करती है। देखिए, आपको डिक्लाइन पुशअप को आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि आपको अपने दोनों पैरों को किसी भी ऊंचे बेंच या किसी भी ऊंचे स्थान पे रखना है और फिर आपको कुछ इस तरीके से पुशअप लगानी है। नंबर 7, माउंटेन क्लाइंबर पुशअप। देखिए, माउंटेन क्लाइंबर पुशअप को आपको कुछ इस तरीके से करना है कि आपको सबसे पहले पुशअप के पोज में आना है और फिर आपको एक पुशअप लगाने के बाद अपने पैरों को तेजी से आगे पीछे करना है जैसे कि आप किसी माउंटेन को चढ़ रहे हो और फिर अपने दोनों पैरों को फिर से सीधा कर देना है और फिर से एक पुशअप लगानी है और दोबारा से उसी चीज को रिपीट करना है। देखिए, माउंटेन क्लाइंबर पुशअप हमारे लेग, हमारे चेस्ट और हमारे एब्स मसल पर यानी कि हमारे सिक्स पैक पे सबसे ज्यादा प्रेशर डालती है और जिसकी वजह से आपके सिक्स पैक बाहर आने लगते हैं और आपके लेग भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। तो ये 7 पुशअप थे जिसे आपको हर दिन अपने घर पे अपने कैपेसिटी के अनुसार आप जितना भी लगा सकें उतना लगाएं। अगर आप इन 7 तरीके के पुशअप को अपने घर पर ही 1 महीने तक करते हो और एक सही डाइट को फॉलो करते हो तो आपका बॉडी आपके घर पर ही बन जाएगी। आपको किसी भी जिम जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।